आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन में माया की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। माया के जरिए ही हम इस जगत की उत्पत्ति को समझ सकते हैं। शंकराचार्य ने अपने दर्शन में अद्वैतवाद में एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता को वास्तविक माना है और जगत को आभास बता दिया है, विवर्त यानी प्रतिबिंब के रूप में स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है। उसकी व्याख्या तार्किक की है। तो माया की अवधारणा को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माया किसे कहते हैं। तो माया जो है एक शक्ति है, ब्रह्म की एक शक्ति है, उपाधि रूप है। ब्रह्म के द्वारा अपनी उपाधि का कभी भी त्याग किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वरूप में से किसी चीज़ को हटा नहीं सकते। जैसे हम चाहें कि अपना हाथ हम कोई एक हटा दें तो ऐसे संभव नहीं है। तो कहने का अर्थ यह कि माया जो है वो ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, बल्कि वो एक शक्ति है और इस शक्ति का कभी भी त्याग किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है। अब इस माया की शक्ति के माध्यम से इस जगत का निर्माण किया जाएगा। माया जो है वो ब्रह्म को किसी दूसरे रूप में अन्य रूपों में दिखा देती है, जिससे इस जगत की प्रतीति होती है और जीव को ब्रह्म का ही अंश माना जाता है। तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि वेदांत दर्शन में खास करके आप देखेंगे अद्वैतवाद में शंकराचार्य का जो दर्शन है उसमें बताया जाता है कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो फिर एक सवाल उठेगा कि ये जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है इसका हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें ब्रह्म के साथ, किस प्रकार से व्याख्या करें। अगर सिर्फ एक ही सत्ता है ब्रह्म की तो फिर ये जगत क्या है और जीव जो तरह तरह के प्राणी हैं उनकी सत्ता क्या है। तो इसके लिए कोई ना कोई तो व्याख्या करनी पड़ेगी। तो माया के माध्यम से ये व्याख्या की जाती है और बता दिया जाता है ये जगत जो है वो आभास है, विवर्त है, ब्रह्म का तात्विक परिवर्तन नहीं है। कहने का अर्थ है कि जैसे रस्सी जो है वो वास्तविक होती है, लेकिन हम उसमें सर्प को देखते हैं, सांप को देखते हैं। सांप की सत्ता रस्सी में वास्तविक नहीं होती है, वास्तविकता सिर्फ रस्सी की होती है। जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हम फिर वहाँ सांप नहीं देखते बल्कि रस्सी को ही देखते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक तो वो रस्सी हमको रात में सांप के तौर पे दिखती है। तो कहने का अर्थ ये है कि माया जो है वो ब्रह्म को किसी दूसरे रूपों में अन्य रूपों में प्रतीत करा देती है और ये ब्रह्म की ही इच्छा से ऐसा होता है। ब्रह्म के द्वारा ही अपनी शक्ति का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि माया क्या है, जगत की उत्पत्ति का माध्यम है। जगत को वो व्यवहारिक दृष्टि से प्रतीत कराती है, वास्तविकता नहीं, तात्विक परिवर्तन नहीं है जगत। अब हम देख लेते हैं माया के लक्षणों के बारे में, क्योंकि शंकराचार्य ने बताया है। तो पहला लक्षण है जड़ का, यानी माया को जड़ बताया गया है। जड़ का मतलब ये है कि जैसे सांख्य दर्शन है तो सांख्य दर्शन के अंदर पुरुष और प्रकृति की अवधारणा आई है। प्रकृति को जड़ बताया गया है, पुरुष को चैतन्य युक्त सत्ता के रूप में सांख्य दर्शन में स्थापित किया गया है। शंकराचार्य ने जो है वो ब्रह्म को, यानी जो पुरुष की अवधारणा है उसको ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। और जबकि माया जो कि सांख्य दर्शन में वास्तविक है, जल जो प्रकृति है, जड़ है, जो कि सांख्य दर्शन में वास्तविक होती है, उसको जो है ब्रह्म पर आश्रित कर दिया है। इसका मतलब है कि शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन की जो विचारधारा है उसमें से जड़ की सत्ता को, प्रकृति की सत्ता को आश्रित कर दिया है, जबकि सांख्य दर्शन में वो स्वतंत्र सत्ता है, हमेशा से है। पुरुष और प्रकृति ये हमेशा से हैं। जबकि शंकराचार्य ने ये बताया है कि ये जो क्या कहते हैं, जो जगत के पदार्थ हैं, जो जड़, जो प्रकृति है, जो जड़ के पदार्थ हैं, ये वास्तविक नहीं है, व्यवहारिक हैं। और जो माया है वो ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, वही जड़ की प्रतीति कराती है, जगत को प्रतीत कराती है। जगत की अपनी कोई ऐसे वास्तविक सत्ता नहीं है। तो ये हमने देखा कि शंकराचार्य जो हैं वो सांख्य दर्शन की जो विचारधारा है उसको खंडित कर देते हैं, माया को जो है वो जड़ बता देते हैं, लेकिन ब्रह्म पर आश्रित कर देते हैं। जबकि सांख्य दर्शन में जो जड़ पदार्थ हैं, जो प्रकृति है, वो ब्रह्म पर आश्रित नहीं बल्कि अपनी एक उसकी स्वतंत्र सत्ता है, हमेशा से है। इसी तरीके से देखें अनादि सत्ता भी है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो माया है वो कब से है, बिगिनिंगलेस है, हम ये उसको बताया नहीं जा सकता, ज्ञात नहीं वो कब से है। इसी तरीके से देखें ये अनंत सत्ता नहीं, ये माया जो है, अनंत का मतलब होता है कि जिसका कभी अंत ना हो, जबकि माया का अंत हो जाता है। अंत कैसे हो जाता है, जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं तो माया का अंत हो जाता है। तो इस तरह से ये अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ये
बाधित हो जाती है, इसकी समाप्ति हो जाती है, माया का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है, इन जगत की कोई भी चीज़ हमको फिर प्रतीत नहीं होती है जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि माया जड़ होती है, अनादि होती है, बिगिनिंगलेस है, कब से है ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये अनंत नहीं होती है क्योंकि इसका अंत हो जाता है ब्रह्म के ज्ञान से। और स्वाभाविक शक्ति तो हमने देख लिया, भाव रूप भी होती है माया। भाव रूप का मतलब ये है कि इसको हम अभाव रूप नहीं कह सकते क्योंकि जगत की प्रतीति कराती है। ये जगत की जो प्रतीति हो रही है, हमको जगत दिखाई पड़ रहा है, ये माया के वजह से दिखाई पड़ रहा है। माया ब्रह्म को किसी दूसरे रूप में दिखा रही है, जैसे कि हमें रस्सी में हमें सांप की प्रतीति होती है, सांप हमको दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से माया जो है ब्रह्म को विषय बना करके किसी अन्य रूपों में वो ये जगत का जो प्रपंच है इसके रूप में हमें प्रतीति कराती है। तो ये हमने देख लिया कि माया भाव रूप है, कहने का मतलब ये अभाव रूप नहीं है। तो ये भी हमने जान लिया। अब इसी तरह देखें, सद विलक्षण है, सत असत विलक्षण भी है माया। सत का मतलब है कि माया सत नहीं है। माया इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाती है, एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की है, इसलिए माया को सत्य नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से माया को हम असत्य भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये जगत को प्रतीत कराती है, इसलिए असत्य भी नहीं है। न तो सत्य है और न असत है। इसी तरीके से यानी हम माया को न तो सत्य कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ये बाधित हो जाती है, हमेशा रहती नहीं है, और इसको हम असत भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जगत की प्रतीति कराती है। तो क्या सत्य और असत दोनों कह दें? तो नहीं, दोनों से विलक्षण है। तो फिर क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहेंगे। हम किसी शब्द का प्रयोग माया के लिए नहीं कर सकते कि माया ये है, क्योंकि न तो वो सत्य है और न असत है। इसलिए इसको हम सत और असत अगर कहेंगे तो ये आत्मविरोध की स्थिति हो जाएगी, सेल्फ कंट्राडिक्शन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए माया को हम सत असत यानी उभयात्मक रूप से भी नहीं बता सकते कि माया सत भी है और असत भी है। तो ये हमने देख लिया कि ये सत और असत से विलक्षण है, अनिर्वचनीय है। अध्यास रूप भी होती है माया। अध्यास का मतलब है अतत में तत् की प्रतीति करा देना, यानी रस्सी जो है उसमें सांप की प्रतीति करा देना। तो अध्यास रूप है, आभासिक है, इसकी प्रतीति होती है। जैसे कि रस्सी में हमें सांप की प्रतीति होती है, रस्सी में सांप रहता नहीं है, सिर्फ दिखता है बस। वो जैसे जादूगर 100 के नोट निकालते हैं तो वहाँ वो नोट की सत्ता रहती नहीं, बस प्रतीत होता है। तो ये भी हमने देख लिया कि ये अध्यास रूप होती है। कहने का अर्थ ये है कि किसी चीज़ को किसी अन्य रूप में दिखा देती है वो, यानी जो वास्तविक सत्ता है उसको छुपा करके किसी दूसरी सत्ता को उस पर आरोपित करके प्रतीत करा देती है। पड़ी हुई तो रस्सी है लेकिन सांप का उसमें आरोपण करके रस्सी को छिपा करके सांप को दिखाने का काम करती है। तो ये भी हमने देख लिया कि अध्यास रूप है। ये विवर्तमात्र भी है। विवर्तमात्र का मतलब ये है कि ये जो जगत है ये कारण और कार्य की जो सत्ता दिखाई पड़ती है तो उस रूप में ये जगत नहीं है, यानी जो कार्य की सत्ता है वो विवर्त रूप है, आभासिक है, तात्विक परिवर्तन नहीं है जगत ब्रह्म का। बस माया के माध्यम से ब्रह्म के स्थान पर अन्य चीज़ें प्रतीत होने लगती हैं विवर्त रूप में। तो इसलिए कारण कार्य का जो सिद्धांत होता है, जैसे दूध से दही बनती है तो वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि दही भी एक तात्विक तत्व ही है और दूध भी तत्व है, दूध का ही परिवर्तन दही के तौर पे हुआ है। इस प्रकार की स्थिति नहीं है, बल्कि आभासिक यानी विवर्त मात्र है। बस जैसे हम कह सकते हैं एक प्रतीति होती है, जैसे रेगिस्तान में हमको जल दिखाई पड़ता है लेकिन वहाँ जल होता नहीं है, रस्सी में सांप की प्रतीति होती है लेकिन सांप रस्सी में रहता नहीं है। तो कहने का अर्थ है कारण और कार्य की जो स्थिति होती है तो जो कार्य की सत्ता है वो आभासिक है, वास्तविक नहीं है, यानी प्रतिबिंब के तौर पर है बस कार्य की सत्ता। तो ये भी हमने देख लिया। इसी तरह देखिए विज्ञान निरस्य है, माया जो है वो ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाती है। जैसे ही हमको ब्रह्म ज्ञान होगा वैसे ही माया की सत्ता का लोप हो जाएगा। जब तक हम अज्ञान से घिरे हुए हैं तब तक तो क्या है कि हमको ये जगत वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही हम आत्मा को जान लेते हैं, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, वैसे ही जगत की वास्तविकता यानी माया का पर्दा हट जाता है। हम ब्रह्म को जान लेते हैं, हम वास्तविकता को जान लेते हैं और उसी जैसे ही हम जानेंगे वैसे ही समस्त जितने प्रकार के दुख हैं उनका अंत हो जाएगा, हमारी व्याकुलता शांत हो जाएगी, हम कहीं ना कहीं आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। यानी संसार में हम कर्म करते हुए भी किसी भी प्रकार के आकर्षण में बंधेंगे नहीं, हमें कर्म बाधित नहीं कर सकता, हमसे कोई असंगत कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब हमने ब्रह्म को जान लिया तो माया का पर्दा वैसे ही हट गया, जगत की वास्तविकता भी आ गई। जगत क्योंकि वास्तविक है नहीं, व्यवहारिक है, तो हमने सिर्फ हर जगह हम ब्रह्म को ही फिर देखेंगे। तो इसलिए ज्ञान की महत्ता है। ज्ञान मार्ग के माध्यम से चल करके जो प्रक्रिया वेदांत दर्शन में बताई गई है उस पर चल करके अगर हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को यानी उस प्रक्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, जो प्रक्रिया वेदांत दर्शन में बताई गई है, और हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, क्योंकि हम ब्रह्म को जान लेंगे जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है वाली सत्ता है, यानी उसके अंदर
हमेशा के लिए आनंद रहता है। संसार के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे भी आनंद मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। इसलिए हम अगर सच्चिदानंद सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ये हमने माया की सत्ता को देखा। इसलिए आप देखेंगे शंकराचार्य ने माया को और अविद्या को एक ही बताया है, लेकिन बाद के जो कि शंकराचार्य के जो अनुयायी रहे उन्होंने माया में और अविद्या में भेद किया है। जो शंकराचार्य के अनुयायी है वो बताते हैं कि जो माया है उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है और ईश्वर की उत्पत्ति हो जाती है, ईश्वर का प्रकटीकरण हो जाता है और ईश्वर के माध्यम से संसार की रचना की जाती है। और जो माया है वो सात्विक होती है, यानी सत्व गुण से युक्त होती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो माया के माध्यम से ब्रह्म यानी ईश्वर को प्रभावित किया जाता है, माया के माध्यम से ईश्वर की उत्पत्ति होती है। तो जो ईश्वर की विचारधारा है वो व्यवहारिक दृष्टि से ही है, बस वास्तविक सत्ता से ब्रह्म की है। जगत के निर्माण के लिए व्याख्या की गई है कि ईश्वर की उत्पत्ति ब्रह्म के द्वारा की जाती है, माया के माध्यम से। जबकि जो अनुयायी हैं शंकराचार्य के वो ये भी बताते हैं कि जो अविद्या है उसका अर्थ ये है कि यानी माया के अंदर जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, यानी अविद्या के अंदर जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ जाता है तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो यही अंतर है माया में और अविद्या में। माया में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ेगा तो ईश्वर की उत्पत्ति होगी, ब्रह्म का प्रतिबिंब जब अविद्या में पड़ेगा तो जीव की उत्पत्ति होगी। तो जीव जो है वो कहीं ना कहीं अविद्या से, अज्ञान से प्रभावित रहता है, इसीलिए तो संसार में दिल लगता है। और अविद्या के कारण ही हम कह सकते हैं कि हमें वास्तविकता की प्रतीति नहीं होती, लेकिन जब हम ब्रह्म को जान लेते हैं तो फिर अविद्या का पर्दा, अज्ञान का पर्दा हट जाता है और हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं। तो अविद्या और माया में यही अंतर है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो अविद्या होती है वो त्रिगुणात्मक होती है, सत्व, रजस और तमस गुणों से मिलकर के बनती है, जबकि माया है वो सत्व गुण से सात्विक होती है। और जो माया होती है उसमें जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो फिर ईश्वर की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्म का प्रतिबिंब जब अविद्या में पड़ता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। यही माया में और अविद्या में अंतर बताया गया है। हालांकि शंकराचार्य ने दोनों को एक ही माना है। तो ये आपको बताने की कोशिश की गई कि वेदांत दर्शन में, खास करके अद्वैतवाद में, ये जो जगत है इसको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा ना कि ये जगत कैसे बना। अगर एकमात्र सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है तो फिर जगत की वास्तविकता क्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई व्याख्या करनी पड़ेगी। तो माया जो है वो व्याख्या करने में मतलब समर्थ हो जाती है। माया के माध्यम से बता दिया जाता है कि वास्तविक सत्ता तो सिर्फ ब्रह्म की है, बल्कि ब्रह्म अपनी शक्ति के माध्यम से, माया के माध्यम से इस जगत का निर्माण कर देता है। जगत की कोई वास्तविक सत्ता नहीं, जगत सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से होता है, जीव ब्रह्म का ही अंश होता है। ऐसे में एकमात्र सत्ता सिर्फ ब्रह्म की ही रहती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।